आज बच्चों हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति और इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। तो वैसे बच्चों यह काफ़ी सिंपल चैप्टर है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। यदि आप लोग 11 में पढ़ना चाहते हैं तो यह अन्य कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैथ में यह तो ज़रूर मिलेगा। और यदि 11 में ही नहीं 11, 12 या उसके आगे भी पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति आपको मिलेगा। तो बच्चों यह काफ़ी सिंपल है और कुछ बच्चे जो है त्रिकोणमिति से डरते हैं, त्रिकोणमिति उन लोगों को आता नहीं है। तो न आने का बच्चों वजह यह है उनको बेसिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेसिक क्लियर करा दें। और बच्चों त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसकी ऊंचाई या दूरी पता करना हो तो हम त्रिकोणमिति के हेल्प से काफ़ी सिंपली वे में हम उसकी ऊंचाई और दूरी को पता कर सकते हैं। और बच्चों जैसे मान लीजिए इंजीनियर लोग हैं, स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, मोबाइल डिवाइस बनाते हैं या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसमें भी बच्चों बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आती है। तो इसमें भी हम बच्चों इसका उपयोग करते हैं। और इसके आगे हम बच्चों जानेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सब सारी चीज़ें बच्चों मैं आप लोगों को आज बताएंगे। तो देखिएगा हम शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय बच्चों हम लोग को जानना है या त्रिकोणमिति के बारे में हम आज आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो देखिएगा इसकी परिभाषा जो है बच्चों इसी में छुपा हुआ है। तो यह देखिएगा त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण जानते ही हैं, मिति माने होता है मापना। या बच्चों अंग्रेजी में आ जाएंगे तो यहाँ पे त्रिगान माने होता है बच्चों भुजा और मेट्री माने होता है मापना। यानी बच्चों हम इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम तीन कोणों को और तीन भुजाओं को मापने के लिए सीखेंगे। और आप लोग जानते हैं कि जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो और तीन शीर्ष हो उसको बच्चों हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज तो वैसे कई प्रकार का होता है बच्चों, लेकिन इसमें हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। और जब समकोण त्रिभुज की बात आती है तो बच्चों मेरे दिमाग में एक बात आना चाहिए, समकोण का मतलब होता है 90 अंश, ठीक है। तो बच्चों हम एक समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज को देख लीजिए, यह समकोण त्रिभुज होता कैसे है। और देखिएगा बच्चों हम इसका नाम दे रहे हैं ए, बी और या सी। और बच्चों देखिएगा इसमें तीन भुजा होता है, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यह जो ए और सी बच्चों है इसको हम कर्ण कहेंगे। और यह जो बच्चों बी सी भुजा है इसको हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे, ठीक है। और यह जो ए और सी बच्चों जो है इसको हम लंब कहते हैं, ठीक है। यदि इसके अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो बेस, आधार को हम बेस कहते हैं, लंब को बच्चों हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को बच्चों हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। और बच्चों इस कर्ण की हम बात करते हैं तो जो 90 अंश के सामने भुजा होती है वह बच्चों हमेशा कर्ण होती है। और बच्चों कर्ण कभी बदलता नहीं है, या आधार और लंब जो है बदलता रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। तो देखिएगा यह लंब और आधार बदलेगा तो कब बदलेगा और क्यों बदलेगा, ठीक है, ये पहले हम आप लोग को बताते हैं। और यह जो है ये बदलने वाली प्रक्रिया जो है हमारे चैप्टर में मिलेगी, हमारे क्वेश्चन में भी मिलेगा। तो देखिए कब बदलता है यह आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमें एक त्रिभुज बना दिए, ठीक है, इसका नाम दे दिए ए बी सी। बच्चों आप ए बी सी ना लिख के पी क्यू आर एक्स वाई जेड क ख ग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो बच्चों फिक्स है, 90 डिग्री दिख रहा है। और ठीक इसके सामने यदि जो भुजा है यह कर्ण होती है, अभी हम बताएं यह कर्ण कभी बदलता नहीं है बच्चों, लेकिन अभी हम बताएं कि लंब और आधार बदलता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बदलता कब है। जब थोड़ा देखिए, जब कोण सी की बात हो, जब कोण सी की बात हो तो इसके जो ठीक सामने भुजा है
यह क्या होगा, लंब होगा। अभी हम इसकी परिभाषा लिखवा देंगे एक लाइन में छोटी सी, लेकिन पहले आप लोग समझ लीजिए उसके बाद। तो इसके बच्चों देखिएगा थीटा मान लिए कोण, और इसके सामने बच्चों जो है यह आ रहा है, यानी में इस थीटा के सामने बच्चों यह आ रहा है, यानी में ए और बी। तो यह बच्चों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों कोण हो गया और यह लंब हो गया, तो एक साइड हमको बचा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 साइड होता है, 3 भुजा होता है और 3 शीर्ष होता है। ठीक है, तो यह कोण हो गया, यह लंब हो गया, तो यह सीधी सी बात है बच्चों आधार होगा। किसको माने हैं, तो यदि कोण सी को बच्चों हम लिए हैं तब, और एक और हम त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें हम कोण ए को लेंगे। अभी बच्चों आप लोगों को केवल समझा रहे हैं। ठीक है, फार्मूला जो कुछ भी होगा हम बगल में लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। अब देखिएगा हम इसका भी नाम वही देते हैं, ए बी सी। ए बच्चों फिक्स है, ए बदलेगा नहीं। अभी इसके पिछले वाले में बच्चों हम कोण सी को लिए हैं, तो बच्चों यह ए और बी जो है क्या हुआ है, लंब है, फिगर है ये बच्चों। अब इस बार इसमें बच्चों हम कोण सी की बात किए हैं, किसकी बात किए हैं, कोण सी का। और इसमें बच्चों हम बात करते हैं कोण ए का, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसका। तो मान लीजिए यदि यह थीटा है, तो इसके बच्चों ठीक सामने यह बी सी आ रहा है, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, बी सी है, तो बच्चों यह लंब हो जाएगा। यह बच्चों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यदि आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं हल हो पाएगा। तो ठीक है, तब यह लंब हो गया, यह कोण हो गया, और यह बच्चों जो हुआ वह क्या हो गया, आधार हो गया। ये बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें बच्चों एक आता है पाइथागोरस प्रमेय। वैसे आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और बच्चों यह त्रिकोणमिति का समझ लिए तो न्यू है। त्रिकोणमिति के भी या पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति को सॉल्व करना, त्रिकोणमिति को सीखना पॉसिबल नहीं है बच्चों। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो आप लोग इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े तो जान लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बच्चों होता है कोण स्क्वायर, यह होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चों। ठीक है, लेकिन यह जानिए कि यह कहाँ यूज होता है और क्यों होता है। तो बच्चों अभी हम आप लोग को बताएं कि इसमें 3 साइड है, यानी 3 भुजा, लंब है या आधार है या कोण है। और अभी हम यह भी बताए हैं कि कंडीशन यानी में कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलता रहता है, लेकिन कोण नहीं बदलता है बच्चों। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज बच्चों वहाँ पे करेंगे, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में माने केवल ओनली वन समकोण त्रिभुज है बच्चों। कोई 2 साइड हमको दे दे और तीसरा साइड बच्चों हमको ज्ञात करना हो, तो हम वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें कुछ तो हमको नहीं दिख रहा है कि बताएं, तो हम बच्चों आप लोगों को कुछ फार्मूला है जिसको हम लिखवा दे रहे हैं, और फिर लिखवाने के बाद तो हम चैप्टर पे चलते हैं, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो बच्चों हम लोग को 8.1 में पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम फार्मूला लिखवा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिए, ठीक रहेगा। अब देखिए अभी वैसे तो हम समझा चुके हैं, इसका बच्चों नाम दे दिए ए बी और यह हो गया बच्चों क्या सी। इसको हम आधार कहेंगे, क्या कहेंगे, आधार। इसको बच्चों हम कहेंगे क्या, कोण। और इसको बच्चों हम कहेंगे क्या, लंब। और बच्चों देखिएगा, यदि त्रिकोणमिति में हमको फार्मूला पता हो और थोड़ा सा भिन्न का जोड़ और घटाना पता हो, तो इसमें हमको बच्चों दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी भी ना मात्र प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों। तो यह लंब है या आधार है बच्चों, और यह कोण है या 90 डिग्री है। इसके 90 डिग्री के ठीक सामने जो होता है वह क्या होता है, कोण होता है।
तो मन करता बच्चों लिख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा देखिएगा, या वैसे ही बना लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कौन होती है। ठीक है बच्चों, कौन होती है। और बच्चों रहा बात लंब का, तो लंब में देख लीजिए, जिस कोण की बात चल रही हो, जिस कोण की बात चल रही हो, तो ठीक उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये बच्चे आप लोग को याद करना ज़्यादा जरूरी है। और देखिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले इसके पहले समझाएं, लिखवाने के पहले, और इसीलिए समझाए हैं कि आप लोग को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर एक बार और हम रिवीजन करते हैं। देखिएगा, यदि बच्चों कोण सी की बात करेंगे, यदि कोण सी की हम बात करते हैं तो लंब यह होगा, क्योंकि कोण सी के सामने आ रहा है। यदि हम कोण ए की बात करते हैं बच्चों, तो इसके सामने यह भुजा आ रहा है। यदि कोण ए की बात करेंगे तो यह BC लंब हो जाएगा। और बच्चों कोण सी की यदि हम बात करेंगे, यदि कोण सी की बात करेंगे तो लंब यही रहेगा। और कोण ए की बच्चों हम बात करेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। तब आधार यह हो जाएगा और कोण बदलता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो वही चीज़ों को हम बच्चों यहाँ पे नोट कर दिए हैं कि जिस कोण की बात चल रही हो, तो ठीक उसके सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब होती है। अब बच्चों कुछ फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिएगा, हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा कोण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। कास थीटा बराबर बच्चों होता है आधार बटा कोण। आधार बटा कोण। और बच्चों tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है बच्चों, कोण को हम शॉर्टकट में K से, आधार को बच्चों हम A से, और लंब को बच्चों L से हम डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं अपने सुविधा के लिए। अब बच्चों देखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं थीटा। जो आप लोग को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है उसको बच्चों कहीं लिख लेना चाहिए। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, थीटा। इसको बनाते हैं बच्चों ऐसे, ठीक है, यह क्या है, थीटा बच्चों इसको पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं, थीटा। कहीं कहीं यह साइन थीटा की जगह पे साइन ए भी आ सकता है, साइन पी भी आ सकता है, साइन क्यू भी आ सकता है। तो उससे बच्चों हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, यदि हम 3 लिख दिए तो ठीक इसी का हम उल्टा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। और बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होता है, ना 6 से कम होता है और ना ही 6 से अधिक होता है। लेकिन आप लोग को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि क्यों 6 ही होता है, क्यों नहीं 6 से ना कम होता है ना अधिक होता है। तो यह बच्चों देखिएगा, एक बार जो है, देखिए बच्चों, हम लंब को L से डिनोट करते हैं, कर्ण को K से, और आधार को बच्चों A से हम लिख दे रहे हैं। यहाँ पूरा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा 6 क्यों होता है, लंब अनुपात कोण, क्योंकि हम देखिएगा बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात ही पढ़ रहे हैं, और अनुपात का मतलब होता है भाग। ठीक है, तो यह देखिए, इसका हम इससे करें तो लंब और यह कोण हो गया, फिर लंब और आधार, लंब आधार। ठीक है, अब देखिए आधार, आधार लंब, और बच्चों आधार कोण, आधार कोण। अब देखिए, एक बार लंब और कोण ले लिए, एक बार लंब और आधार ले लिए, एक बार आधार और लंब ले लिए, एक बार आधार और कोण ले लिए। अब एक बार कोण और लंब, और एक बार कोण और आधार। तो एक बार कोण, कोण लंब, और एक बार बच्चों कोण आधार, कोण और आधार बच्चों। तो देखिएगा 2, 4, 6, इसीलिए बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात केवल 6 ही होता है, ना अधिक होता है और ना ही
कम होता है। ठीक है, तो 3 लिख दिए। अब देखिएगा इसका हम उल्टा करेंगे। इसको बच्चों हम शॉर्टकट में देखिएगा, इसको L/K भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लंब बटा कोण, इसको A/बच्चों K लिख सकते हैं, और इसको L/A लिख सकते हैं। शॉर्टकट में यदि लंब और कोण नहीं लिखना चाहते हैं तो L/K लिख के हम काम चला सकते हैं। आधार बटा कोण नहीं लिखना चाहते हैं तो A/K। अब इसी को बच्चे हम उल्टा कर देंगे 3 ठो, तो हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल जाएगा। तो देखिएगा, तो यह होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो साइन का बच्चे हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा। तो देखिएगा यह कोण बटा लंब बच्चों। ठीक है, यह कोण हो गया और क्या हो गया बच्चों, लंब हो गया। ठीक है, काश का उल्टा करते हैं तो बच्चों सेक होता है यहाँ पे फिलहाल में। यह कोण बटा आधार हो गया, कोण बटा आधार बच्चों। इसको लिख सकते हैं K/A, और tan का बच्चों क्या होता है, काट होता है। ठीक है, तो नहीं tan गया, tan नहीं बच्चों, काट, tan का उल्टा काट होता है, काट थीटा। तो यह आधार बटा बच्चों लंब। ठीक है, या इसको हम आधार को और लंब को, यानी साइन थीटा और लंब बटा कोण का आधार बटा कोण और tan थीटा बराबर बच्चों लंब बटा आधार। इसी के साइन का उल्टा कर दिए तो क्या हो गया, कोसेक बन गया। कोण बटा लंब, कास थीटा और आधार बटा कोण, तो यह कोण बटा आधार हो गया, और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बच्चों। तो उल्टा किए तो आधार बटा लंब हो गया। यह बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब इसी से बच्चों देखिएगा, इसी से सारी चीजें आई हैं। देखिए, अब साइन थीटा बराबर बच्चों लंब बटा कोण, तो इसको साइन नाम दे दिया गया। ठीक है, अब देखिए यह लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माने बच्चों tan थीटा, tan। ठीक है, अब देखिए आधार बटा लंब कहीं है, हाँ, आधार बटा लंब माने बच्चों काट। अब देखिए आधार बटा कोण भी कहीं दिख रहा होगा, यह कास है। देखिए यह क्या है, कास। फिर कोण बटा लंब बच्चों, तो कोण बटा लंब क्या है, यह है कोण बटा लंब यानी में कोसेक, कोसेक। और बच्चों कोण बटा आधार, कोण बटा आधार कहीं दिख रहा है, हाँ, तो यह बच्चों सेक है। यानी बच्चों हम कोण बटा लंब को बच्चों हम साइन भी कह सकते हैं। तो यानी में इतनी बड़ी चीज़ों को हम शॉर्टकट में करने के लिए बच्चों इसको हम साइन नाम दे दिया गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार tan काट रख दिया गया। और थीटा बच्चों जो है, मान लीजिए यहाँ पे एंगल है तो थीटा कर दिया जाता है। यदि A है तो A, B है तो B, और C है तो C। तो बच्चों इस प्रकार यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना और निकाला गया। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यदि मान लीजिए आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गया, जैसे साइन, कास, tan, कोसेक, सेक और काट, अगर यह बच्चों केवल यह याद है तो इसको याद करने का हम एक छोटा सा आप लोगों को बच्चों हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए यह है लाल बटा कक्का। सबका बच्चों ट्रिक अलग अलग है, लेकिन मेरे देखने के हिसाब से सिंपल लगता है, इसलिए यह बताए थे आप लोगों को। अब लाल बटा कक्का का मतलब दिया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चों आप लोगों को याद है, तो लंब बटा कोण, आधार बटा कोण, लंब बटा आधार, यह अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यह बच्चों यल माने साइन थीटा, यह क्या है कास थीटा, और यह है बच्चों क्या tan थीटा। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, ठीक है, कास थीटा बराबर क्या है आधार बटा कोण, और tan थीटा बराबर बच्चों क्या है लंब बटा आधार। यानी में लाल बटा कक्का के हेल्प से क्या हो गया, यह तीनों क्या हो गया, याद हो गया, या याद कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक बच्चों इसी का उल्टा कर देंगे तो फिर यह तीनों बन जाएगा। लेकिन बच्चों जब यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रहेगा तब, और यह क्रमवाइज होना चाहिए, पहले साइन फिर कास फिर tan। अगर इसको बदलेंगे तो फिर यह बच्चों गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा तो हम क्या करते हैं, इसी को हम उल्टा कर देंगे बच्चों तो यह 3 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोण बटा लंब, उल्टा चलते हैं तो सेक थीटा बराबर बच्चों कोण बटा आधार,
और काट थीटा बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। यानी में सीधा चलेंगे तो यह तीनों मिल जाएगा और इसी का उल्टा कर देंगे तो बच्चों यह तीनों मिल जाएगा। ठीक है, और एक इसमें और फार्मूला है, उसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसको बच्चों हम मिटा देते हैं या ऊपर ही लिखवा दें, इसको बगल वाले को बच्चों मिटा देते हैं। एक लिख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अभी हम समझाएं लेकिन फिर भी एक बार और लिख लीजिए फार्मूला के तौर पे। कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यह क्यों लगाते हैं अभी हम बताए हैं। जब दो साइड दिया हो और तीसरा पूछे तो हम लगाते हैं। नोट में बच्चों करके लिख लीजिएगा, काम देगा यह भी। साइन थीटा बराबर बच्चों 1 कोसेक, ठीक है। कास थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर बच्चों 1 काट थीटा। एक बच्चों टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा अपन बच्चों कास थीटा। ठीक है, तो जो बच्चों हमको बेसिक लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए वो सब सारी बातें हम आप लोगों को बता दिए। अब हम चलते हैं चैप्टर पे, चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के बारे में तो पढ़ लिए, अब चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो एरा बच्चों एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला तो देखिएगा। दिया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। तो निम्नलिखित का बच्चों मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी में साइन ए कास ए साइन से और कास सी का मान बच्चों हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिएगा ये रहा बच्चों समकोण त्रिभुज, ठीक है। और बच्चों इसमें एक बाउंडेशन दिया है कि यह बी जो है यह बी ही होना चाहिए क्योंकि यही 90 अंश का कोण है। तो इसको हम बी बच्चों कर दिए, या ए हो गया और यही क्या हो गया, सी हो गया। और देखिएगा इसमें हमको दो साइड दिया है, ए बी बराबर 24 दिया है और बच्चों बी सी बराबर क्या दिया है, 7 सेमी दिया है। क्या दिया है, 7 सेमी। यानी में ए बी बच्चों यह आधार है और यह बी सी क्या है, लंब है। या आप लोगों को पता होना चाहिए, जब तक यह पता नहीं रहेगा बच्चों क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। और अभी हम आप लोगों को एक थ्योरम बताएं, एक प्रमेय बताएं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम आप लोगों को बच्चे बताएं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज बच्चों हम यहीं पे करते हैं जब एक समकोण त्रिभुज दिया हो और इसका दो भुजा पता हो और तीसरा पता करना हो, तो वहीं पे बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आधार और लंब हमको पता है लेकिन कोण नहीं पता है। तो कोण निकालने के लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों पाइथागोरस प्रमेय होता है कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बच्चों, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिएगा कोण हमको नहीं पता है और कोण क्या है इसका, तो इसको हम ए सी लिख देते हैं। ए सी का स्क्वायर, लंब बच्चों हमको पता है 7, तो 7 का स्क्वायर और आधार पता है 24, तो बच्चों 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर बच्चों होता है 576 बच्चों होता है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 915 और 7 4 11 12 के 2 80 5 1, यानी बच्चों ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर और 625। अब बच्चों स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या होता है, कौड़ी में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, कौड़ी में। और बच्चों इसको हम कौड़ी से बाहर यदि निकालते हैं तो बच्चों प्लस माइनस के साथ बाहर आता है, यानी प्लस माइनस क्या होगा, 25 होगा। लेकिन बच्चों अब हमको लंबाई या चाल
या किसी की उम्र या कई बच्चों माइनस में नहीं आती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। और प्लस तो बच्चों वैसे ऑलरेडी छुपा होता है, जहाँ पे कोई चिन्ह ना हो वहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या केवल क्या लिखेंगे, 25। यानी बच्चों कोण हमको कितना मिल गया, 25। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए और कास ए बच्चों, और हमको इसी का बात भी कर रहा है, इसी एंगल का बच्चों। तो लिखेंगे, देखिएगा साइन ए। अब अभी आप लोगों को बताएं त्रिकोणमितीय अनुपात 6, साइन कास टैन काट सेक बच्चों और कोसेक। ठीक है, याद करने के लिए बताएं, लाल बटा काका, लाल बटा काका, यानी मैं साइन थीटा और या कास और या टैन। तो बच्चों देखिएगा साइन थीटा और क्या होगा, लंब बटा कोण। तो लंब बच्चों कितना है, 7 है, और कोण बच्चों हम निकालें कितना, 25, 7 बटा 25। और हमसे क्या पूछ रहा है, कास से। तो यह देखिए कास थीटा, यानी कास थीटा और बच्चों होता है आधार बटा कोण। तो यह आधार है और यह क्या है, कोण है। आधार बच्चों 24 है और कोण कितना है बच्चों, निकालें कोण, या देखिए AC बराबर 25। तो यह तो साइन ए और बच्चों कास से हम निकाल दिए। अब हमको साइन सी और कास से निकालना है बच्चों। तो इसके लिए एक हम अलग त्रिभुज बनाते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, नीचे कट जाएगा क्या, थोड़ा सा हम त्रिभुज को और छोटा बनाते हैं। ये रहा बच्चों त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। ठीक है, इसका हम क्या नाम दे दिए, AB बच्चों C दे दिए। कट नहीं रहा है, हाँ नहीं कट रहा है, ABC। ये तो बच्चों 90 डिग्री है, तो यह कोण होगा। ठीक है, जो कि हम लिखेंगे नहीं, हमको देखिएगा AB कितना है, AB 24 है। ठीक है, और BC बच्चों क्या है, 7 है। अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है, नीचे कट नहीं रहा है, नहीं कट नहीं रहा, कट रहा है क्या, कटेगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। ऐसा है, ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, इसको हम बगल में बच्चों बना दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको आप लोग याद रखिएगा, लाल बटा काका को। तो इसमें बच्चों हम थोड़ा सा बगल में आप लोग को बनाते हैं। एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं बच्चों। ठीक है, यह A है, यह B है, और यह बच्चों क्या है, C है, या 24 है। ठीक है, ये कितना है बच्चों, 7 है। और हम AC भी निकाल चुके हैं, कितना, 25। और बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब तक हमको समकोण त्रिभुज का तीनों साइड पता नहीं चल पाएगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल नहीं सकते हैं बच्चों। हम वहीं पे क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे, रुके रह जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा यही काम होता है कि हम तीनों साइड को निकाल लें, जिसमें 2 साइड हमेशा जो है बच्चों क्वेश्चन में मिलता है, हमेशा 2 साइड मिलता है, और एक साइड हमको निकालना होता है। और हम निकालते हैं किससे बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमको तीनों साइड मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, साइन C और कास C बच्चों पूछ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों हमको ध्यान देने वाली बात है, साइन C। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों, यानी में साइन A और कास A में हमको कोण A का डिस्कस किया था, कोण A पूछा था। तो इसके ठीक सामने वाला यह क्या हो गया था, लंब हो गया था। और यह कोण तो बच्चों बदलता ही नहीं है कभी, आधार यही था, यानी में इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना था, नो चेंजिंग इसमें। लेकिन इसमें बच्चों हमको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, अगर सिंपली तरीके से देखा जाए तो A और B क्या है, आधार मानते हैं, B और C लंब मानते हैं, और यह कोण मानते हैं। लेकिन अभी हम आप लोग को बताए हैं कि एंगल के हिसाब से आधार और लंब बदलता रहता है। तो यहाँ पे बच्चों बदलेगा, देखिएगा C का बात किया है ना, तो यह C हो गया। और ठीक इसके सामने वाली भुजा बच्चों क्या होगी, यह तब लंब हो जाएगा। और बच्चों जब यह लंब हो गया, और यह तो फिक्स है, कोण ही है, यह कभी बदलता नहीं है। जब यह कोण हो गया और यह बच्चों लंब हो गया, तो यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब साइन C यदि आप लोग को नहीं याद है तो देख लीजिए, साइन कास
टैन काट सेक बच्चों, और यह क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, कट नहीं रहा है। हम लाल बट्टा काका के हेल्प से क्या कहें किए हैं, अभी आप लोग हम याद करने के लिए बताए हैं। तो साइन थीटा बराबर बच्चों लंब बटा कोण। तो देखिएगा साइन से या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कोण हो गया बच्चों। अब लंब देखिए क्या है, लंब है 24, और बच्चों कोण क्या है, या लंब बटा कोण होता है ना, तो कोण क्या है, यह बच्चों 24 नहीं होगा, हम 25 निकाले ना, देखिएगा थोड़ा सा, सॉरी यह 25 है, तो यह लंब बटा कोण बच्चों हो गया, यानी 24/25। हमसे काश सी पूछ रहा है, तो काश थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, देखिएगा यह तो साइन था और यह काश है, तो आधार बटा कोण, आधार बटा कोण, और आधार बच्चों क्या है 7 है, और कोण बच्चों क्या है 25 है। तो यह बच्चों मेरा एक आंसर तो मेरा यह दोनों हो गया, और एक आंसर मेरा बच्चों क्या है यह हो गया। तो फिर हम यह पहला क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ बच्चों। इसमें हम बच्चों एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद से हम रोक देंगे, अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिया है देखिएगा आकृति 8.13 में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। और यह बच्चों क्वेश्चन में फिगर भी दिया है, क्वेश्चन में ही फिगर हमको ड्रा कर दिया है। तो देखिएगा अभी हम बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय हम कब लगाते हैं बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय हम तभी लगाते हैं जब किसी समकोण त्रिभुज का 2 साइड दिया हो, यानी में 2 भुजा दिया हो, और तीसरी भुजा बच्चों हमको पता करनी है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, और हमको देखिए इसमें 2 पता है, यह कोण पता है और यह जो है लंब पता है, हमको आधार ज्ञात करना है। लिखेंगे त्रिभुज PQR में बच्चों, PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यह होता है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, आप लोग को याद करना पड़ेगा, और याद करना नहीं पड़ेगा 2-4 बार लिख देंगे, याद जाए। कोण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस बच्चों क्या होगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों हमको यह पता होना चाहिए कि इसमें कोण कौन है, आधार कौन है, और लंब कौन है, ठीक है। तो कोण बच्चों 13 है, तो यह 13 का स्क्वायर, ठीक है। लंब है बच्चों PQ, तो यह PQ का स्क्वायर, और बच्चों हमको आधार नहीं पता, यानी में आधार ही हमको क्या करना है, निकालना है, और आधार क्या है QR है, ठीक है। तो 13, यह बच्चों लंब कितना है 12 है ना, तो यह 12 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 13 का वर्ग बच्चों 169, और 12 का वर्ग 144, और ये तो हमको पता ही करना है। तो देखिएगा 169 या 144 से प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर बच्चों, ठीक है। और 9 में से 4 निकला 5, 25 बच्चों, यानी में QR स्क्वायर, QR स्क्वायर, और बच्चों स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। और अभी हम इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि आप प्लस माइनस क्यों हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है tan p माइनस, लिख देते हैं tan p माइनस काट r बराबर क्या बच्चों, क्वेश्चन मार्क, यानी हमसे इसका मान पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम tan p का मान निकाल दें और काट r का मान निकाल दें, और निकाल के बच्चों जोड़ दें, नहीं बीच में माइनस है तो घटा दें, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, यानी मैं इस यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फिर देखते हैं, आइए। तो बच्चों देखिएगा साइन कास टैन काट सेक बच्चों कोसेक, और यह लाल बट्टा का, बाकी कुछ की ज़रूरत नहीं है, अभी अनुपात की बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों निकाल लेते हैं tan p, तो यानी में tan थीटा बराबर बच्चों क्या होता है, यह साइन है, यह कास है, और यह tan है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार,
लंब बटा आधार बच्चों। और हमको इस त्रिभुज का तीनों साइड पता हो गया है। अब हमको देखना क्या है बच्चों, एंगल पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जब एंगल पे ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो जाएगा। यह पी की बात कर रहा है ना, देखिएगा। तो इसके सामने बच्चों यह भुजा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और हम क्यू आर कितना निकाले हैं, 5, यानी में लंब है, तो यह लंब हो गया 5। तो बच्चों अगर यह लंब हो गया और यह तो कोण बदलता नहीं है, तो जब बच्चों यह लंब हो गया तो यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी में 12। इसके लिए एक बगल में फिगर ड्रा कर दें क्या, चाहे इसी से काम चलाइए। तो इसका पी का बात कर रहे थे, ठीक। इसके सामने वाला क्या हो गया बच्चों, यह लंब हो गया और यह कोण है ही, और यह क्या हो गया, आधार हो गया। और tan थीटा बराबर बच्चों होता है लंब बटा आधार, पी है, पी लिख दिए। तो यह बच्चों 5/12 हो गया। और बच्चों काट आर का बात कर रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काट आर का। तो बच्चों tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा आधार। और इसी का बच्चों उल्टा यह होता है, इसका उल्टा यह होता है, और इसका उल्टा क्या होता है, यह होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आप लोगों को बताए हैं। तो tan थीटा बराबर बच्चों लंब बटा आधार, और इसी का हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेट होना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब देखिएगा, इसके यहाँ पे tan p पूछ रहा था, तो हम इसको लिए। और यहाँ पे बच्चों क्या पूछ रहा है, r पूछ रहा है, देख रहे हैं। तो हम बताएं कि जिस कोण की बात चल रही हो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, P और Q है। और P और Q को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, ठीक है। तब यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और यह क्या होगा, आधार होगा, जो कि इसमें कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। और नहीं बदले तो और अच्छी बात है। तो आधार बट्टा बच्चों कोण, तो आधार हम कितना निकालें, यानी क्यू आर का मान निकालें हैं बच्चों 5। और कोण बच्चों कितना है, कोण कितना है 13, आधार बटा कोण, यानी में 13 बच्चों, 13 नहीं, हाँ, आधार बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार बच्चों। और बच्चों यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, देखिए गड़बड़ क्या हो रहा है। tan का उल्टा भी हम बताएं, काट हो रहा है, देखिए गलती कर रहे थे हमें। tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है। तो tan थीटा बराबर बच्चों लंब बटा आधार, तो आधार बटा बच्चों लंब होगा, ठीक है। अब देखिए, आधार जो है 5 है और लंब बच्चों क्या है, 12 है। यानी में हमको tan p और काट r मिल गया, और हमसे यही पूछ भी रहा है बच्चों। तो ये देखिए, tan p माइनस काट r, और बच्चों tan p का मान कितना है, 5/12, और काट r का मान ही बच्चों 5/12 ही है। घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यह बच्चों 0 आ जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।